नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं और बीच में उनकी पूजा छूट जाती है तो वो क्या करें, और जो पूजा पाठ नियमित रूप से नहीं करते हैं और जो लोग बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें पूजा का फल कैसे प्राप्त हो बिना पूजा किए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हमारे दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन, ध्यान, पूजा पाठ से शुरू होती है। तो जो लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं, जिनकी पूजा किसी कारण से छूट जाती है, तो दोस्तों पूजा छूटने के भी कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि हम किसी को देखकर पूजा करते हैं और 4 दिन का हमारा पूजा करने का शौक रहता है। उसके बाद फिर पूजा से हमारा मन हट जाता है और इस कारण पूजा छूट जाती है। और कभी कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शारीरिक परेशानी के कारण भी बीच में पूजा छूट जाती है। और दोस्तों, कभी कभी हमारी पूजा को नज़र लग जाती है, इस कारण भी हमारी पूजा छूट जाती है। जैसे कि हम कहीं पूजा करने जाते हैं या लगातार हम पूजा करते हमें कोई देखता है तो वो व्यक्ति टोक देता है कि ये बहुत पूजा करती है या ये बहुत पूजा करता है। तो इस कारण से भी हमारी पूजा को नज़र लग जाती है और पूजा हमारी बीच में छूट जाती है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि पूजा जप तप एकांत का होता है। आपने देखा होगा पहले के समय में ऋषि महात्मा या फिर राजा महाराजा या असुर देवता जो भी जप या तप करते थे, तपस्या करते थे, वह जंगलों में करने के लिए जाते थे। तो इसका यही कारण है कि पूजा एकांत में की जाती है। एकांत की हुई पूजा हमें श्रेष्ठ फल देती है। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि भोजन और भजन एकांत का होता है। और दोस्तों, पूजा छूटने का एक कारण ये भी है कि जब व्यक्ति पर दुख मुसीबत आती हैं तब भी पूजा से मन उचट जाता है। व्यक्ति सोचता है कि पूजा करने के बावजूद भी हमें दुख मिल रहा है। इस कारण व्यक्ति का मन पूजा से उचट जाता है और वह पूजा करना छोड़ देता है। और जो लोग गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं, देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वह पूजा नियमित कैसे करें। प्रातः उठकर बस एक मंत्र का उच्चारण कर लो, बिना पूजा पाठ सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन में लगातार असफलता आ रही है, तनाव बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो केवल एक मंत्र का जाप करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि नियमित पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी है जो नित्य की पूजा में हमें रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हम घर के मंदिर में हमेशा चल प्रतिष्ठित मूर्तियों को ही रखते हैं, जिन्हें हम कभी भी हटाकर साफ सफाई कर पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठित मूर्तियों को चल प्रतिष्ठा कहते हैं। और जो मंदिर में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं वह स्थायी रूप से स्थापित होती हैं। उनको स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। तो अगर आप अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित किए हुए हैं तो उनकी पूजा सेवा करना प्रतिदिन अनिवार्य होता है। अगर यदि आपने अपने घर के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की हो, और अगर बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति स्थापित की हुई है तो आप केवल धूप बत्ती दिखाकर हाथ जोड़ लें, यही आपकी पूजा काफ़ी रहती है। और अगर प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की है तो आप स्वयं उसकी सेवा करें या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य से प्रतिदिन उसकी पूजा करानी चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने घर के मंदिर को साफ करते हैं। उसके बाद भगवान को जल में गंगा जल डालकर स्नान कराते हैं। तस्वीर है तो उसे प्रतिदिन पोंछकर साफ करना चाहिए और चंदन रोरी का तिलक लगाकर भगवान को दीप जलाना चाहिए। दीप जलाने से पहले दीपक के नीचे चावल का आसन देना चाहिए और आपके घर में जो भी भोग है वो भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। तो भगवान की धूप दीप से आरती करके भोग लगा के उसके बाद अंत में भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी हमसे पूजा में गलती हुई हो उसके लिए हमें भगवान क्षमा करें। तो इस तरीके से हम प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, सालिग्राम हैं या कोई भी आपने मूर्ति स्थापित की हुई है, इसकी इस तरीके से पूजा की जाती है। तो इस तरीके से अगर आप कभी नित्य पूजा नहीं कर पाते हैं प्रतिदिन की, तो आप केवल भगवान श्री हरि नारायण का मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भी भगवान की पूजा स्वीकार की जाती है। और कहा जाता है भगवान भाव के भूखे होते हैं। और पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना, भगवान के साथ अपने मन को जोड़ना।
अपने भाव भगवान के समक्ष प्रकट करना। इसलिए भगवान की पूजा में श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण विश्वास होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कभी भी पूजा दिखावे की नहीं की जाती है। पूजा का तात्पर्य है अपने मन को भगवान से जोड़ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली भगवान को नहलाएं या पूजा करें। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की है तो अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो आप केवल मन ही मन अपने भगवान को ध्यान कीजिए, तो यही आपकी एक पूजा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पूजा कभी भी दिखावे की नहीं होती है, इसलिए आप कभी भी पूजा करें तो एकांत में करें। एकांत की पूजा का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से भी सुना होगा कि भोजन और भजन एकांत का होता है। इसलिए आप जितनी ही अकेले में एकांत में पूजा करेंगे, वह पूजा आपको श्रेष्ठ फल देती है। दोस्तों, अब जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पूजा में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कभी भी भगवान को या अपने बड़े को एक हाथ से चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ही ध्यान रखें, सोते हुए व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। और दोस्तों, जब हम जप करते समय अपनी जीभ या होठ को नहीं हिलाते हैं तो इस जप को उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। और हमेशा जप करते समय दाएं हाथ को, जिसमें आप माला लिए हुए हैं, कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। कुछ ऐसे दिन हैं जिन दिनों में हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। यज्ञ में या श्राद्ध में कभी भी सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यज्ञ श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु भगवान को तुलसी दल और गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, भगवान के सामने दीपक जलाते समय घी के दीपक को अपनी बाईं ओर और देवता को दाईं ओर रखना चाहिए, और चावल पर दीपक रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए, और हमेशा माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता और 10 रात्रि तक तुलसी दल बासी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने आपका अपना चैनल ब्रजनारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।